गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड के बारे में हम सभी जानते हैं कि व्हाट इज ऑटोकैड, बट आज को थोड़ा सा डिफर हम करना चाहेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगी कि ऑटोकैड का हम यूज क्यों करते हैं। क्या ये सिर्फ इंजीनियर्स ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एवरी पर्सन यूज कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं ऑटोकैड क्या है, क्या ये क्या होता है और इसे कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं तब आपने जरूर ये शब्द ऑटोकैड के विषय में सुना होगा। वैसे ऑटोकैड एक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसका इस्तेमाल बिल्डिंग्स, ब्रिजेस। एक्सक्यूज मी मैम, आपका ये जो स्लाइड दिख रहा है ना, ये 68th स्लाइड दिख रहा है। आप इसको फर्स्ट स्लाइड पे ले जाइए। 68 स्लाइड दिख रहा है। ये बेनिफिट्स ऑफ ऑटोकैड दिख रहा है अभी। ओके, मैं इसको ठीक करती हूँ। स्टॉप शेयर करके मैं दूसरा करती हूँ। ओके सर, ठीक है मैम, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि आप जानते हैं ऑटोकैड क्या है, आपने इसके बारे में सुना है। वैसे ऑटोकैड का एक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसका इस्तेमाल बिल्डिंग, ब्रिजेस और कंप्यूटर चिप्स जैसे बहुत सी चीजों के बनाने के लिए होता है। यह एक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है और से आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के इंजीनियरिंग प्लान्स का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट में इसके विषय में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आपसे थोड़ा डिफरेंट बात करना चाहूंगी। मैं आप सभी को इसके बारे में बताऊंगी कि इसके जो भी डाउट्स हैं, इसके आर्टिकल्स हैं, वो क्या हैं, कि आपको इनके सब कुछ क्लियर हो जाए। ऑटोकैड है क्या? ऑटोकैड का फॉर्म होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसकी नेटिव फाइल फॉर्मेट होती है .dwg। इट मींस की ड्राइंग। मैं अभी आपको स्लाइड्स के थ्रू अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ऑटोकैड है क्या, ताकि आ जाए। ऑटोकैड के बारे में जानते ही हैं, मोस्ट हैं अबाउट द ऑटोकैड, व्हाट इज द यूज ऑफ the AutoCAD in the non-construction field। तो that's why starting में हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन चाहेंगे। ये जिसका मुख्य रूप से बिल्डिंग प्लान, आर्किटेक्चर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स को बनाने के लिए होता है। ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन भी कहा जाता है। इस प्रोडक्ट्स ने ही डेवलप और मार्केट पहले ऑटोकैड को दिसंबर 1982 में एक डेस्कटॉप ऐप के रूप में रिलीज किया गया था। उस समय इन्हें माइक्रो कंप्यूटर्स जिनमें इंटरनल ग्राफिक्स होते थे कंट्रोल करता था। ऑटोकैड में इंट्रोडक्शन से पहले ज्यादातर कमर्शियल कैड प्रोग्राम्स होते थे और इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या मिनी कंप्यूटर्स में इसको रन किया जाता था। इसमें हर कंप्यूटर में एक सेपरेट ग्राफिक टर्मिनल काम करते थे। फिर 2010 में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं ऑटोकैड में। फिर ये मोबाइल और वेब ऐप के हिसाब से भी इसको रिलीज कर दिया गया। ऑटोकैड 360 के नाम से लोगों के बीच में जाने लगा। प्रेजेंट में एक ऐप है ऑटोकैड 360 जो मोबाइल ऐप बहुत ज्यादा पब्लिश हो रहा है इस टाइम। बहुत ज्यादा इसको लोगों के द्वारा इसको लाइक किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल के लिए बहुत यूजफुल है जो ऑटोकैड यूज करते हैं और इसे ड्राफ्टर भी कहा जाता है। इट मीन्स कि आज के टाइम में जो ऑटोकैड यूज हो रहा है वो नॉट ओनली यूज ऑन द डेस्कटॉप और लैपटॉप ओनली, हम इसे मोबाइल करते हैं जो अन्य हुए हैं। अगर हम हिस्ट्री जानेंगे तो टेक्निकल एक शब्द होता है दिया गया था जो इंटरैक्ट कैड के नाम से रिलीज हुआ था, होते हैं वो माइक्रो कैड के नाम से। ऑटोकैड फर्स्ट वर्जन था वो, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 1982 में इसको डेमोन्स्ट्रेट हुआ था। ये
देन इसके बाद इसमें और भी डेवलप्ड हुए हैं और मेजर वर्जन्स को रिलीज किया गया है 2019 में, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। ऑटोकैड कंप्यूटर कैसा होना चाहिए? केवल ऑटोकैड ही नहीं, जो कि ऑटोकैड ऑटोडेस्क अम्ब्रेला के नीचे आते हैं, वो सभी रिसोर्सेज इंटेंसिव होते हैं, इसलिए रन होने के लिए पावरफुल कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑटोकैड में बहुत सारी चीजें को हैंडल करना पड़ता है, जैसे कि 3D मॉडलिंग, सिविल, आर्किटेक्चर टास्क इत्यादि। इन सभी प्रोग्राम्स को स्मूथली रन करने के लिए बेहतर रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्डिनरी यूजर कैड रन करने के लिए कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन की जरूरत होती है, वहीं अगर आप टास्किंग करते हैं तब आपको होती है। इससे आप बहुत ही सीमलेस और लैग फ्री कर सकते हैं, आपकी बढ़ जाती है। कुछ सिस्टम्स हैं जो मैं सिर्फ आपको एक या दो सिस्टम्स बताऊंगी, जिन हाई कॉन्फ़िगरेशन के जो सिस्टम्स होते हैं जिनमें हैं, ये HP के हैं, लिनोवा है, जैसे HP Pro 13 है, लिनोवा थिंकपैड है, MS 726OQK है, और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स है, डेल का भी है, जिसमें हम हाई कॉन्फ़िगरेशन के साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ऑटोकैड हम का इंट्रोडक्शन क्या है? मैं आपको ऑटोकैड के बारे में क्यों बता रही हूँ? आप तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, आप और भी इंटरनेट से भी जानकारी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ। ऑटोकैड से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं। ऑटोकैड शुरू करने से पहले ऑटोकैड से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं। ऑटोकैड के बहुत से कोर्सेज होते हैं। आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, मतलब कि रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्ट अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, जैसे एडवांस कोर्स इन कैड, इन ऑटोकैड, मास्टर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर कैड। इनकी ड्यूरेशन भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। कुछ कॉमन कोर्सेज भी होते हैं। इंट्रोडक्टिव ऑटोकैड में होता क्या है, होती है बेसिक्स नॉलेज दी, फिर कोर्सेज में स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी, जो ऑब्जर्वेशन उनका कैसे कर सकेंगे, प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग प्रोजेक्ट कैसे, उन्हें एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, और 2D डिजाइन्स कैसे क्रिएट कर पाएंगे, इन एजुकेट किया जाता है। बेसिक स्किल्स जो ड्राइंग, एडिटिंग, लेयर्स और प्लॉटिंग उनमें दी जाती है। ऑटोकैड कोर्स, कोर्स, ग्राफिक क्रिएटिंग की ऑटोकैड कोर्स, ये होता है कि ग्राफिक डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। ऑटोकैड का इस्तेमाल इलस्ट्रेशन और वेब डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स में किया जाए। जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको इस सॉफ्टवेयर को एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेशन, ऑटोडेस्क इंप्रेशन सॉफ्टवेयर के साथ में जॉइंटली भी सिखाया जाता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, जो इससे ऑटोकैड से रिलेटेड है। ऑटोकैड की ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें ऑटोकैड के कुछ जो हैं बहुत पब्लिश सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के द्वारा पसंद किए जाते हैं। वो लाइक दिस है 3D स्केचअप, 3D पार्ट्स, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, table and configuration, design centers, inquiry tools, parametering, surface creation, etc. अब एक चीज और हम जान लेते हैं, क्या ऑटोकैड के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होना, क्या इंजीनियरिंग डिग्री ऑटोकैड कर सकते हैं? बहुत बड़ा लोग कंफ्यूजन है कि सिर्फ इंजीनियर ही ऑटोकैड कर सकते हैं, बट नहीं, आपको केवल कंप्यूटर चलानी होनी चाहिए, आप कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट होने चाहिए। इंजीनियरिंग पर्सन भी ऑटोकैड सकते हैं, तब आपके पास कंप्यूटर की आई मीन कि नॉट ओनली इट इज नॉट ओनली फॉर द इंजीनियरिंग ट्रेड्स, also for the non-engineering trades। बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं,
आर्किटेक्ट बन सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, यस सॉरी टू डिस्टर्ब अगेन। मैम आपका स्लाइड्स ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, मतलब आप अभी पहले स्लाइड पे ही हैं आप? यस सर, अभी मैं खुद का इंट्रोडक्शन मतलब ऑटो की वो है उस चीज को बता रही हूँ। ऑल राइट, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू मैम। नाउ ऑटोकैड बहुत सारी कमांड्स भी हैं इस प्रेजेंटेशन के साथ में। मैंने बताया कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑटो, क्या सिर्फ इंजीनियर ही इसको ऐड कर सकते भी कर सकते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया। नाउ कम टू द ऑटोकैड। AutoCAD package is suitable for the accurate and perfect drawing of engineering designs. AutoCAD जो है वो बहुत ही accurate और perfect drawing बनाने के लिए importance रखता है। The drawing of machine parts, isometric views and possible in AutoCAD. जैसा कि मैं आपको कहूँ कि AutoCAD में ये सारी ड्राइंग्स easy कर सकते हैं। This package is suitable for 2D and 3D drawing. ये पैकेज 2D और 3D ड्राइंग के लिए भी suitable है। The AutoCAD is used by the designer, painters, civil, mechanical, electrical, electronics, civil engineers in their field. Line, curves, text, and filling points are essential elements used for preparation of any drawing on the screen. AutoCAD में किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए ये हम टूल्स का यूज करके हम इजली ड्राइंग्स बना सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे डिटेल्स बताऊंगी। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इज डन बाय द ऑपरेटर्स बाय प्लेसिंग द माउस पॉइंटर एट द डिजायर्ड लोकेशन एंड देन एग्जीक्यूटिंग द कमांड्स टू ड्रॉ द ग्राफिक एलिमेंट्स यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। ऑटोकैड पैकेज के यूटिलाइजेशन होते हैं 4 एरियाज ऑन द स्क्रीन पे आते हैं। ड्राइंग एरिया होता है, कमांड एरिया होता है, मेन्यू एरिया होता है, टूल बॉक्स होता है। ये ऑटोकैड का ड्राइंग वो है, फाइल एडिटिंग है जहाँ पे टूल्स होते हैं जिसको मैं टूल बॉक्सेस हैं, या जहां पर कमांड्स देते हैं। नीचे जहां पे मैं आपको कर्सर शो ऑफ कर रही हूँ, लाइक दिस प्लेस, यहाँ पर हम कमांड्स देते हैं। ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया क्या है? टू प्रोवाइड स्पेस टू प्रिपेयर अ ड्राइंग। ड्राइंग एरिया वो एरिया है और ड्राइंग बना प्रिपेयर करते हैं। कमांड एरिया टू अलाउ ऑफ वेरियस कमांड्स फॉर प्रिपेयरिंग। ड्राइंग को कमांड्स देते हैं। मान लीजिए हमने लाइन, वो लाइन कमांड जब हम ये एल और एंटर करेंगे, पर्टिकुलर स्पेस है कमांड, ये कमांड एरिया, यहाँ पर हम कमांड टाइप करेंगे तो हमारी लाइन एरिया एक्टिव हो जाएगा। Menu area, it consists number of dialog boxes which can be utilized for preparing the drawings. Tool boxes to allow selection of various options for the drawing. Tool box में various options होते हैं drawing को select करने के, आप क्या drawing बनाना चाह रहे हैं, किस तरीके की drawing बनाना चाह रहे हैं। The drawing is prepared in the drawing area by sequence of individual commands, supplying the command area or selection in menu in Windows. The AutoCAD drawing area provides crosshair, which are the two lines at right angle, and the crossing point is a point of selection. The crosshairs are connected to mouse, and the crossing point will can be scroll up, down, and right, left. ये आपको आज मैं थियोरेटिकल पार्ट बता रही हूँ ऑटोकैड का। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट बताऊंगी, ऑल दीज थिंग वी कन्वे टू यू इजिली, कि आप उस चीज को, किसी भी चीज को प्रैक्टिकली करने से पहले हमें थियोरेटिकली समझना बहुत जरूरी होता है। दैट्स व्हाई टुडे इज थियोरेटिकल पार्ट। द ऑपरेशन ऑफ द ड्राइंग कैन आइदर बी परफॉर्म बाय द मेन्यूज ऑपरेटेड बाय माउस और बाय यूजिंग कमांड्स। जैसे कि जो भी ड्राइंग हम बनाते हैं उसको परफॉर्म करने के उसके मेन्यूज को ऑपरेट करते हैं, और माउस के द्वारा कमांड्स को हम ऑपरेट करते हैं, कीबोर्ड के द्वारा भी हम कमांड्स को ऑपरेट कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज यूज्ड इन द ऑटोकैड पैकेज। विंडोज मेन्यू, पुल डाउन मेन्यूज, आइकन मेन्यूज, डायलॉग बॉक्स। लाइक हियर विंडो मेन्यू, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपको इजिली समझ में आएगा। विंडो मेन्यू, दिस इज विंडो मेन्यू। पॉपअप मेन्यू, जहां पे फाइल को हम एडिट इंसर्ट करते हैं, फॉर्मेट्स, टूल्स वगैरह। ये आइकन मेन्यू,
देन पुल डाउन मेन्यू जहां पर हम इसको जो भी नेक्स्ट टेक्स्ट वगैरह देते हैं उसके लिए डायलॉग बॉक्स एंड ये कमांड. The major function performed by CAD system are basic setup of drawing. हम drawing का basic setup करते हैं. Drawing of objects using various elements. इस पे बहुत सारे elements होते हैं जिनको हम use कर सकते हैं. Changing of properties of object, transformation on object, text, dimensioning, filling of objects with different patterns, creating libraries. The drawing area of AutoCAD is definition by X and Y coordinates measured in terms of decimal values. The screen area can be reduced or enlarged by use of the zoom tool, and display of drawing can be reduced or enlarged on the screen. AutoCAD के बारे में बताया गया. ये coordinate points होते हैं, उसको बताऊंगी. इन्हीं values provide करके हम drawings बनाते हैं जो जिस पे हम काम कर रहे हैं. जूम इन और जूम नहीं, एक इस पे टूल हो जिसके थ्रू हम जूम इन और ड्राइंग को. AutoCAD ड्राइंग एनवायरमेंटल फॉर द क्रिएट और द ड्राइंग. दो तरह की ड्राइंग वो करता है AutoCAD. एक मॉडल स्पेस. AutoCAD यूजली अलाउ क्रिएट अ मॉडल scale in an area known as model space without regard to the final layout of the size when the drawing is plotted on the paper. When the printing is carried out, it is possible to arrange the elements of the drawing on sheet of paper in paper space. Conceptually, paper space represents the paper on which the drawing is to be plotted. Utility commands. Commands की utilities क्या है? The utility commands are those commands which control the basic functions of AutoCAD. ये वो commands होती हैं जो basic functions को control करती हैं. Help. List all the AutoCAD commands and return on the main menu and updates the drawing files. Quit. Return to the main menu without updating the drawing files. Save. Saves the current drawing and remains in the drawing editor screen for further editing. Limits allow changing the upper and lower limits of the drawing area while working on a drawing. For example, हम इसको example के through समझ लेते हैं. To set the screen for A3 size paper, following steps are to be carried out. हम अगर A3 size के पेपर में हम drawing set करते हैं तो हम किन commands को follow करते हैं. Command में हम limits type करेंगे. देन वहां पर ऑन ऑफ उसको हम ऑन करेंगे. लोअर लेफ्ट कॉर्नर हम देंगे. इसकी लिमिट्स हमें जो भी लिमिट्स देनी है 0 0 0 लिमिट से के एंटर मारेंगे. देन अपर राइट कॉर्नर पे हमने 12 to 9 पॉइंट दे दी है. इसकी लिमिट फीट में देनी है. आप लिमिट अकॉर्डिंग देंगे. दिस विल बी स्क्रीन ऑफ A3 साइज, यानी कि दिया हुआ है इसको 297 यानी कि फीट में इसका इंचेस में साइज है. इसका mm में इसका डायमेंशन है. तो इस सेट हो जाएगी. और एंटर जो साइन है ये एंटर का साइन है. देन हम एंटर कर देते हैं. ये कमांड देने के बाद देन हमारी स्क्रीन की जो लिमिट्स है वो सेट हो जाती हैं. आगे और भी मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. It displays a dot grid in the current viewport command. Grid, अगर आपको grid command देनी है तो आप grid और enter टाइप करेंगे. Then grid spacing on हो जाएगी. आपको off करनी है off हो जाएगी. Specify a value of enter and option. आपको जो भी specify value देनी है आप उसको देके उसको enter कर दीजिए. Snap sets the grid spacing to the current snap interval as set by the snap command. Aspect sets the grid to a different spacing in X and Y. X and Y जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं आगे आपको क्लियर हो जाएगा ये X and Y कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हैं. तो उनके ग्रिड्स को हम सेट करते हैं. स्नैप इट रिस्ट्रिक्टेड कर्सर मूवमेंट टू स्पेसिफाई इंटरवल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कर कि कमांड्स को स्नैप हम लिख के एंटर करेंगे. देन स्नैप इज ओके हो जाएगा. स्नैप स्पेसिंग और ऑन ऑफ जो हमें जो करना है स्पेसिफाई या डिस्टेंस, हम एक डिस्टेंस दे देंगे. एंटर ऑप्शन फॉर और
प्रेस एंटर। स्पेसिंग एक्टिवेट्स स्नैप मोड विद द वैल्यू ऑफ यू स्पेसिफाई। आप जो भी स्पेसिफाई वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको स्पेसिंग दे सकते हैं। रोटेट सेट द रोटेशन ऑफ द स्नैप ग्रिड। आप स्नैप ग्रिड को ऑन करके उसको रोटेट कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट द स्नैप ग्रिड स्टैंडर्ड और आइसोमेट्रिक। ऑर्थो, ऑर्थो कमांड क्या होती है? कंस्ट्रेन कर्सर मूवमेंट टू द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कर्सर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट देता है। ओ स्नैप अलाउ टू सिलेक्ट स्पेसिफाई पॉइंट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, एग्जांपल एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। पोलर अलाउज कर्सर मूवमेंट टू द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कुछ बेसिक कमांड्स हैं, इनको मैं आपको बाद में डिटेल करूंगी। ऑटोकैड के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। द वर्ड ऑटोकैड इज मेड अप फ्रॉम द वर्ड लोगो ऑफ कंपनी एंड कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑटोकैड जो है वो 2D एंड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। इट इज डेवलप्ड बाय द ऑटोडेस्क कंपनी। Autodesk is an USA-based company. It is widely used in industry for 2D drawing and 3D modeling. In another way, that AutoCAD is designing course which is performed by the help computer. Version of AutoCAD. AutoCAD के जो versions हैं वो recently change होते रहते हैं as per the requirement, as per the development of the software or versions. आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि AutoCAD 2021 का वर्जन भी डेवलप्ड हो चुका है मार्च 2020 में, बट अभी रनिंग में नहीं आया है। 2020 इज द रनिंग सॉफ्टवेयर प्रेजेंटली। AutoCAD की स्क्रीन जो मैंने आपको पीछे बताई थी उसके बारे में यहाँ पे आई होप कि आपको डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। जब हम AutoCAD की स्क्रीन ओपन करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होकर आती है। दैट इट इज विदाउट ग्रिड है। यहाँ पे बताया है कि ये मेन्यू का ब्राउजर होता है, यहाँ पे एक रिबन होता है जहाँ पे डिटेल्स चलती हैं, ये टैब बार जहाँ पे हमारे डिटेल्स होती हैं, ये हमारा पैनल है। देन ये इंफॉर्मेशन सेंटर यहाँ पर है। देन ये स्टेटस बार है, यहाँ जैसे स्टेटस दिखाता रहता है। यहाँ पर हम जो कमांड मैं बता रही थी आपको, यहाँ पर इस जगह पे स्क्रीन है, लाइक सेम हियर स्क्रीन आपके पास होती है और यहाँ पर आपकी कमांड आप टाइप करते हैं। ये एक्स पॉइंट्स है, ये ओरिजिन से, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स। ये क्विक एसेस टूल बार होता है, ये सिंबल पे यहाँ पर क्विक एसेस टूल बार है। नॉ से हम AutoCAD के थोड़ा सा और हम डिटेल में अगर पढ़ते हैं तो स्क्रीन के रिगार्डिंग आई होप कि आपको और क्लियर दिखाई दे रही होगी। AutoCAD 2000 यहाँ पर ये मेन्यू बार है, ये जहाँ व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, डायमेंशंस, मॉडिफाई, मेन्यू बार है। हमें को एक्टिवेट करना होता है। हम फाइल में जाके, एडिट में जाके हम ड्राइंग्स के थ्रू है, कोई न्यू ड्राइंग बनानी है, टूल्स एक्टिवेट करने हैं, वो हमारे यहाँ से एक्टिवेट होता है। ये लेयर स्टेटस विंडो, लेयर सेट है आपका। जो कमांड्स हमारी यूज खोल दिया गया है और मेन्यू बार में जाके तो टूल्स आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये कर्सर होता है जिसके थ्रू हम ड्राइंग्स को बनाते हैं। ये यूसीएस आइकन है, यूसेस आइकन भी मैं आपको अभी आगे डिटेल करूंगी। लेआउट बटन से, ये लेआउट्स हैं, आपके कितने लेआउट बन गए हैं, यानी कितनी शीट्स बन गई है, 1 2 3 4। कमांड प्रॉम्प्ट लाइन, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कमांड लाइन है, यहाँ पर कमांड देते हैं हम। ये स्टेटस लाइन। इज इट क्लियर? आई होप कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Why to provide the command? Way to provide the command. हमें कमांड देने का तरीका क्या है? हम एक मेन्यू बार में जाके भी कमांड दे सकते हैं और कमांड बार में जाके हम टाइप भी कर सकते हैं। हम दो मेथड से कमांड को ऑपरेट करते हैं। डायरेक्टली गो टू द मेन्यू बार एंड क्रिएट द लाइन। कमांड को यूज करना है तो वहां पर जाके मैं आपको अगेन फिर देता है, जाके हम इस लाइन कम करेंगे और हमारे
एक्टिव हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं, ये जो कमांड है यहाँ पर हम लिखेंगे लाइन फॉर्म भी होता है, अगर आप एल टाइप करेंगे तो लाइन कमांड को एक्टिवेट कर देगा, ताकि लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाए। माउस के थ्रू भी इसको वर्क कर सकते हैं, और मेन जो होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट देखिए आपने ड्राइंग्स। हाउ टू ऑटोकैड वर्क्स, ऑटोकैड वर्क कैसे करता है? देयर इज अ कोऑर्डिनेट यूज्ड इन द ऑटोकैड। ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू हम काम करते हैं। एवरी ड्राइंग शोज इट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट। एवरी ड्राइंग में कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है। आपको ये बता दूं, विदाउट कोऑर्डिनेट वी कांट ड्रॉ द ड्राइंग इन ऑटोकैड। इन above next slide the line shows the its coordinate that आगे जो स्लाइड दिखाऊंगी उसमें ऑटोकैड की है। There is so many commands like copy, move, rotate, mirror in 2D, path array, rectangular array, polar array and move। बहुत सारी कमांड्स हैं, आपको सारी स्लाइड में नहीं दिखा सकती क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। आपको बाकी सारी कमांड्स आपको प्रैक्टिकल पार्ट में बता दी जाएंगी। Different types of drawing can be made in the same time by using a command that is layer। डिफरेंट टाइप्स की जो ड्राइंग होती है जो हम बनाते हैं एक सेम टाइम पे कमांड को यूज करके, यूजिंग लाइन, आर्क, सर्किल, रेक्टेंगुलर, on so many drawings of the different type can be made। हम बहुत सारी ड्राइंग्स इसमें। कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर रही थी, कोऑर्डिनेट सिस्टम, everything that we draw in the AutoCAD is exact। हम AutoCAD में जो भी हम ड्राइंग बनाना चाहते हैं exactly हम AutoCAD में बना सकते हैं। All objects shown on screen is based on simple XY coordinate system। Simple XY coordinate system होता है जिसपे हम इसको बनाते हैं। In AutoCAD as world coordinate system, कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी WC को हम कहते हैं। वी आर ड्राइंग अ लाइन, सो वी हैव 2 पॉइंट्स A -10, -4 एंड B as shown in the figure। मैं आपको बता देती हूँ -10 एंड -9, +9 और +6 क्या है। आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझिए। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है y एक्सिस एंड प्लस का y एंड माइनस का y एंड x एक्सिस एंड माइनस का x एक्सिस। हम ये हमारा फर्स्ट एंगल है, वो हमारी फर्स्ट एंगल पे ही जो भी इंजीनियरिंग पर्सन्स उनको ऑलवेज वी ड्रॉ द ड्राइंग्स इन द फर्स्ट एंगल में। क्यों हम ड्राइंग आप प्लान इजीली दे सकते हैं, देख सकते हैं एंड साइड ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स कैन बी यूज द प्लस एक्सिस एंड वाई एक्सिस, प्लस के मोड में हम यूज करते हैं। यहाँ पर दिया गया है सही इसकी -10 एंड -4। इट मींस कि ये -10 यानी कि ये एक्स एक्सिस माइनस का एक्स और माइनस के वाई में जा रहा है। दैट्स ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है हमें इस एक्सिस पे इस तरह से ड्रॉ, कोऑर्डिनेट पॉइंट से ड्रॉ करनी है, देन वो इस तरह से ड्राइंग करेंगे, सेंट पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट लेके देन 9 and 6 are the plus। तो ये हमारी लाइन यहाँ पर है। The UCS and WCS, what is the UCS and WCS? The AutoCAD word is 3-dimensional। जो AutoCAD का है वो 3-dimensional है। However, if we want to draw a 2D object such as the plan or section, it will be used only 2 dimension X and Y। अगर हम केवल AutoCAD में 2D का यूज करेंगे तो उसमें केवल X एक्सिस और Y एक्सिस ही दिखाई देगा, हम उसमें प्लान और सेक्शन ही बना पाएंगे। AutoCAD एक 3-dimensional सॉफ्टवेयर है, तो 3-dimensional सॉफ्टवेयर में हम जो है प्लान, एलिवेशन एंड व्यू तीनों ही बनाते हैं। WCS वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम is the imaginary plane that is parallel to the ground। It is the default coordinate system। Modification made of the world coordinate system WCS result in a user coordinate system। UCS user coordinate system, WCS world coordinate system। It is the plane that you work on। It enables the user to draw 3-dimensional objects। To create a new UCS type UCS on the command window, then they say
3.1 CS plane. Draw toolbar and modify toolbar. toolbar कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे हम उसको करते हैं. Pages shows to very, ये बहुत ही बेसिक है. ऑटोकैड का बिल्कुल बेसिक है. ये बिगिनर्स के लिए है जिन्हें बिल्कुल पता है. इट इज यूज फॉलोइंग इमेज to very basic will be heavily used towards the end of your drawing. As is these tools under home tab. ये होम टैब के अंदर ये सारे आपको टूल्स बार अवेलेबल होते हैं. As you move cursor over any tool in the toolbar, a tool tip appears stating the name of the tool, and if we further wait of the about 3 seconds, it turns into a brief description about the particular tool as shown by the following image. अगर हम यहाँ पर टूल बार के ऊपर कर्सर को रखते हैं तो ये शो करता है कि ये कौन सी कमांड है, और अगर हम 3 सेकेंड्स के लिए इस पे कर्सर को होल्ड करके रखते हैं तो ये इसके डिटेल्स भी शो कर देता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, कि ये इसका यूज क्या है, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वो यही स्क्रीन पर शो कर देता है. फॉर मोर डिटेल्स वी कैन प्रेस F1 की. नाउ आई एम ओके. लाइन, सर्कल, ये सारे हमारे टूल्स बार हैं जो हमारे यहाँ पर ऑफसेट हम F1 के को यूज करके इसको हेल्प के थ्रू हम कर सकते हैं. इज इट क्लियर? ये बहुत सारी कमांड्स हैं जो लाइन है, आपका सर्किल है, ऑफसेट है, इरेज है, मूव है, फिलेट है, चैम्फर है, कमांड है. तो सबसे पहले हम इन सब चीजों को यूज करने से पहले डायमेंशंस को समझ लेते हैं. AutoCAD provide a whole range of the dimensions tool which can be used to quickly dimension any drawing without the need for measurement. Dimensioning in AutoCAD is automatic. Lines, arrow and text are all taken care of by the dimension command. जितनी भी commands होती हैं जो dimensions दी जाती हैं वो AutoCAD में by default ही होती हैं. हम dimension, जो भी हम dimension देंगे dimension line में वो लाइन, जो भी हम लाइन खींचेंगे उस पर डायमेंशन इनबिल्ट होगी क्योंकि हमने उसकी यूनिट सेट कर दी होती है. लाइन, AutoCAD dimensions are special blocks which can easily be edited or erasing as necessary. AutoCAD बहुत ही स्पेशल सॉफ्टवेयर है. इसमें हम जो भी कमांड्स होती हैं, जो भी डायमेंशंस होती हैं, स्पेशल ब्लॉक्स होती हैं इसके अंदर जिसके अकॉर्डिंग हम इजिली इसमें एडिटिंग एंड इरेजिंग कर सकते हैं. AutoCAD provides lots of control over the way dimension look using a system similar to text style, dimension style, arrow to design your so that they look just the way you want to them. बहुत सारी डायमेंशन कमांड्स हैं. द लीनियर डायमेंशन, कंटिन्यू, बेस लाइन डायमेंशन, लाइन डायमेंशन कमांड, चेंजिंग radial dimension command, angular dimension, annotation with the leaders, editing dimension, the dimension edit command, etc. Dimension में बहुत सारे commands हैं हम यूज करनी है, हम उसको easily यूज कर सकते हैं. ड्राइंग, हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो ये जस्ट एक एग्जांपल है ड्राइंग का कि हम किस तरह से डायमेंशन इसमें शो होती हैं. जस्ट यू कैन लुक हियर कि जो भी डायमेंशंस लाइन खींच रहे हैं यहाँ पर हमें यूनिट्स, इसके आगे मैं आपको यूनिट्स के बारे में भी सेट करते हैं. तो ये डायमेंशन हमारे. हाउ टू सेट द ड्राइंग यूनिट्स. अब हम आ जाते हैं कि हम ड्राइंग के यूनिट्स कैसे सेट करते हैं. तभी तो हम डायमेंशन दे पाएंगे, तभी तो हम ड्राइंग बना पाएंगे, तभी हम टूल्स टू सेट द. सबसे की ड्राइंग को, ड्राइंग बनाने से पहले यूनिट्स को सेट करते हैं पहले, उसके बाद हम ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करते हैं, टूल्स का यूज करना स्टार्ट करते हैं. टू सेट द ड्राइंग यूनिट्स, गो टू द ड्रॉप डाउन विंडो एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन. जस्ट प्रेस ऑल्ट प्लस, तो आपके पास यूनिट्स में जाएंगे, वहां पर आपको ये यूनिट्स आएंगे. ये टेक्स्ट का एक एग्जांपल दिया गया है. एंड फ्रॉम द मेन्यू सिलेक्ट, यहाँ पर आपको
इज इट क्लियर? यहाँ जाके आप यूनिट को सिलेक्ट कर, देन क्लियर करेंगे और इनको सेट कर देंगे। इज इट क्लियर? ये स्क्रीन हमारी यूनिट्स में जाके आती है। देन जब हम यूनिट्स हम सेट कर देते हैं, यूनिट्स हमें सेंटीमीटर में सेट करनी है, फीट में सेट करनी है, मीटर में सेट करनी है, हमें जैसी भी यूनिट सेट करनी है वो हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग में यहाँ पे सिलेक्ट करके हम अपनी डायमेंशंस को सेट कर सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट में रहेगी, आर्किटेक्चरल ड्राइंग रहेगी या ड्राफ्टिंग, आप जो भी रहना है आपको यहाँ पे यूनिट्स में आपका जो पर्पज है कि आप कैसे यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। आप ड्राइंग यूनिट्स में जाके यूनिट्स को सिलेक्ट करके प्लान है, कमर्शियल प्लान है, रेजिडेंशियल प्लान में ये बेडरूम का प्लान है, एक प्लान डिटेलिंग देनी है तो वहां पर ये टेक्स्ट कमांड का यूज होता है, जो इस तरीके से हम इसका साइज भी अप एंड डाउन, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ऑटोकैड में बहुत सारी कमांड्स हैं। हैचिंग इन ऑटोकैड, hatching is used to add shaded pattern to objects and shapes within an AutoCAD drawing. Hatch pattern can be used to indicate a material to be used, such as a concrete hatch. You will pick pattern, scale, angle, points. Hatching जब आप यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे इस टूल बार के थ्रू आपको बताने की कोशिश की गई कि हैचिंग आपको कहाँ से मिलेगी। ये यहाँ पे हैच क्रिएशंस है, यहाँ पे जाके ये हैचिंग के सारे एग्जाम्पल, आपको जो भी हैचिंग लेनी है, सॉलिड के लिए लेनी है, एंगल देना है या आपको सारा कुछ ऑटोकैड में बाय डिफॉल्ट होता है, तो आप वहां पे जाके हैचिंग को ब्लॉक मेकिंग, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको स्क्रीन नहीं दिखी। And to group into one or manipulated lead to the all the separate instances that makes, but makes it a block. Delete is really hard.
द ड्राइंग। आप इस पे ब्लॉक्स बना के अगर ड्राइंग्स बनाएंगे ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजिली जिस भी ड्राइंग को बना ऑपरेट करना चाहते हैं आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ड्राइंग्स बनाते जा रहे हैं, उनमें कमांड्स देते जा रहे हैं, आपकी एक चेयर भी बन गई, प्लान भी बन गया एंड सब कुछ सेटिंग होगी, बट ब्लॉक्स आपने नहीं बनाए हैं तो आपको किसी चीज को डिलीट करना है तो वो पूरा डिलीट हो जाएगा आपकी ड्राइंग से और आपके लिए वो बहुत ज्यादा हॉरेबल होगा। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉक। आपको आगे डिटेल ब्लॉक की डिटेलिंग बता देंगे, बट ब्लॉक बनाना बहुत जरूरी है जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं। इंसर्शन ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक को इंसर्ट कैसे करते हैं? टू इंसर्ट, ये आपको प्रैक्टिकल के तो क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस तो पता है कि व्हाट इज द ब्लॉक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉक्स। अब ब्लॉक को आप इंसर्ट कैसे करेंगे? टू इंसर्ट अ सेव्ड ब्लॉक, टू गो टू द इंसर्ट मेनू, आप इंसर्ट में जाएंगे, then blocks and select the name of the saved block you want to include। आप उसको सिलेक्ट करेंगे जिसको आप इंक्लूड करना चाहते हैं। it will appear at the point that you last clicked when the block definition is opened. You can click the button base point and define the default position in the drawing for insertion to appear, which can be saver. You should also make sure that it from the drop down match the units you are doing your drawing. It's generally going to match the default. First time place to look when you are doing something that's not working. जो ब्लॉक है इसकी आपको क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इंसर्ट करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल बनाना शुरू करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन। सब कमांड्स, कुछ कमांड्स हैं जो इसमें ऑटोकैड में बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं, आप उन कमांड्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम एब्सोल्यूट जो ड्राइंग इन द ऑटो पॉइंट होते हैं। 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड पोलर। ये आपको भी आगे डिटेल, पहले हम शॉर्टकट कीज की रिगार्डिंग बात करते हैं। लाइन के लिए एल कमांड है, सर्किल के लिए सी, चेकिंग के लिए के लिए ओ, ट्रिम के लिए टी आर एक्स। आप चाहें तो ले सकते हैं प्लीज। मूव के लिए एम, पॉलीलाइन के लिए पीएल, रोटेट के लिए आर ओ, फिलेट के लिए एफ, चैम्पर के लिए CH, पॉलीगॉन के लिए POL, एरे के लिए AR, रेक्टेंगल के लिए REC, मिरर के लिए MI, टेबल के लिए टैब, यूनिट्स के लिए UN।
सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट्स व्हाई बार बार स्क्रीन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जा रही है। कमांड्स, हम बात कर रहे थे कमांड्स पे कि कमांड्स कौन कौन सी होती हैं। स्केच है, जॉइन है, सिंपल टेक्स्ट है, मल्टी लाइन स्टाइल है, डायमेंशन, प्लॉट है, पेन है, आइसोप्लेन, पैलेट, मैच, और बहुत सारी कमांड्स हैं जो मैं आपको इसमें बता सकती हूँ। मैं आपको इनकी डिटेल्स भी सॉरी ये स्क्रीन आपको दिख नहीं पाएगी, बट मैं आपको डिटेल्स कर देती हूँ। F7 ग्रिड मोड, F8 ऑर्थो मोड, F9 स्नैप मोड। ये आपके कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज होती हैं, ये फंक्शन कीज जो होती हैं आपके बिल्कुल अपर साइड में होती है, F1 to F12। ये पोलर मोड, F11 ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट स्नैप को ट्रैक करना है तो आप F11 को कर दीजिए। F12 कंट्रोल प्लस डी अगर आप एक साथ दबाते तो कंट्रोल कोऑर्डिनेट डिस्प्ले को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल जी टॉगल ग्रिड है। कंट्रोल ई आइसोमेट्रिक प्लेन्स जो हम ड्राइंग्स बनाते हैं उनके लिए है। कंट्रोल प्लस एफ रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप्स। कंट्रोल प्लस एच पिक स्टाइल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच टॉगल हाइड पैलेट्स। कंट्रोल प्लस आई coords, control plus shift plus I toggle infer constraints, control plus 0 clean screen। आपको स्क्रीन है तो आप कंट्रोल प्लस 0 की प्लस मैनेजर पैलेट्स। कंट्रोल प्लस H 9 कमांड लाइन। कंट्रोल प्लस एंड न्यू ड्राइंग के लिए कंट्रोल प्लस एस सेव ड्राइंग। कंट्रोल प्लस ओ ओपन ड्राइंग। कंट्रोल प्लस पी प्लॉट डायलॉग बॉक्स।